जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ हैम स्टाइल एक्सप्लोरर। तो गाइज़ आई एम सॉरी, एक दो दिन से मैं लॉन्ग व्लॉग नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं फास्ट में थोड़ी बिज़ी चल रही थी। तो अब शुरुआत करते हैं अपने व्लॉग की। दिन की शुरुआत हो गई है पोहे के साथ। तो मैं सुबह सुबह भाई के लिए बना रही हूँ पोहा। लाइफ में पहली बार उसे मेरे हाथ का पोहा पसंद आया, नहीं तो उसे पोहा बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अब बोलते हैं कि नाश्ते में पोहा बनाओ। तो मैं उसको अच्छे से रेडी करके बना रही थी। पहले मैंने इसमें कड़ी पत्ता और कड़ी पत्ते को बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी कर लिया था, और फिर मैंने सारी मूंगफली को क्रिस्पी करा था। उसके बाद मैंने इसके अंदर एक दो मसाले डाले थे और फिर ये मैंने प्रिपेयर किया था, और उसको एक काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो चलिए अब इसी के साथ इसको लेकर चलते हैं भाई के पास। और मम्मी यहाँ लेटी हुई थी, तो मैं मम्मी से कुछ पूछ रही थी। दिखाती हूँ तुम्हें क्या हुआ है। ये जो लड़का है ना, ये लड़का ये पापा से पिटने वाला है। ये पापा काम कर रहे हैं, ये हुआ है। गाइस आज ये सब काम तब भाई को नाश्ता देते हैं। तो मैंने यहाँ पे पोहा कर लिया था, और ये थी भाई की चाय। नहीं, ये भाई की चाय नहीं थी, एक्स्ट्रा चाय थी जो बच गई थी। और अब मैं भाई को, ये एंजल ना यहाँ मेरे पैरों को देख रही थी। तो सबसे यहाँ पर ना सेटरिंग लग रही थी, तो ये अंकल सेटरिंग वगैरह लगा रहे थे। तो ये कह रहे थे कि यहाँ पर ये क्या है जो इन्होंने ऐसे तरीके से बनाया। तो फिर मैंने उनको बताया कि ओपन किचन बनेगी, इसलिए इसको इस तरीके से बनाया गया है। तो मेरी बातें सुन के वो भी हंसने लगे। और फिर उसके बाद मैं किचन में आई, और किचन में ना आकर मैंने भाई के लिए मैगी बनाई, क्योंकि उसका मैगी खाने का मन कर रहा था। तो मैंने उसके लिए मैगी बना के दी, क्योंकि मेरा भाई ना पूरी मैगी ख़राब कर देता, मैं ही बना देती हूँ, इससे अच्छा है। फिर उसके बाद मैं देखने आई थी कितनी ज़्यादा सेटरिंग लग चुकी है। तो अभी इतना इतना पोर्शन होता है कि किचन का पोर्शन लग गया था, और अब मेरे रूम का चल रहा था। और फिर ऐसे करके ना पूरा कवर अप हो जाएगा। तो यहाँ पे ना एंजल को बांध रहे थे पापा, मतलब ऊपर की साइड घुमा रहे थे, क्योंकि ना यहाँ अंधेरा वगैरह हो रहा था। और ये अंधेरे से ना मतलब इसको चोट वोट ना लग जाए। बहुत मतलब सेटरिंग पूरी लग चुकी थी, शाम हो गई थी, इतना क्लियर नहीं दिख रहा, सुबह को दिखाऊंगी। तो ऐसे पूरी सेटरिंग लग गई थी। तो इसके बाद ना पापा ने इसको पूरी इस पर घुमा दिया, और इतनी खुश हो गई, ये कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी इस पर। और पट्टे में इसलिए घुमा रहा, कभी नीचे ना गिर जाए, क्योंकि ये ना फिसल जाती है, डर जाती है ये। वैसे तो नहीं डरती है, लेकिन वैसे अगर फिसल जाए तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो इसलिए पापा इसे इस तरीके से घुमा रहे थे। तो पता ही है, सब जगह ऐसे हर चीज़ को देखते, डरती तो है ही नहीं बिल्कुल भी, नीचे कूदने को तैयार रहती है। बंदर आता है ना, उससे तो लड़ने को तैयार रहती है। तो मैंने ये काम ना, मैंने ये वाला काम पापा पे सौंप दिया। मैंने कि पापा इसे खुद लेकर जाओ, मैं नहीं लेके जाऊँगी, पता चल रहा नीचे गिर गई तो। फिर उसके बाद मैंने ये नमकीन और ये चॉकलेट मैंने खाई थी रात को, क्योंकि मेरा खाना खाने का मन नहीं कर रहा था। तो खाना नहीं खाया था, तो इसलिए मैंने बस ये खा ली थी। ऐसे थोड़ा लो फील हो रहा था। सुबह हुई, और सुबह को मैं जब छत पे गई तो ये कुछ व्यू इस तरीके से दिख रहा था। इन्होंने मतलब सेटरिंग वाले भैया ने इस तरीके से सेटरिंग को पूरी अच्छी तरीके से बांध दिया था, क्योंकि लेंटर की तैयारी हो रही है अब। तो पूरी ऐसे हम लोग इस पर चल रहे थे, पूरा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि नीचे बल्ली के साथ ये सेट हुआ था। तो ये था पूरा व्यू मॉर्निंग। सुबह सुबह ये इतना सुंदर प्यारा प्यारा व्यू मुझे दिख रहा है, क्योंकि जब हमारी छत बन जाएगी तो और ही ज़्यादा खूबसूरत अलग ही व्यू दिखेगा। तो फ़िलहाल अभी इतना काम हुआ था, तो मम्मी ने मुझे आवाज़ लगा दी कि चाय पी लो, तो मैंने फिर यहीं पे चाय पी, क्योंकि बहुत अच्छा व्यू था। फाइनली जो आगे का सामान था वो भी पापा ने मंगा लिया था। हमारे यहाँ थोड़ी सी जगह में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब सबके घरों को लेकर देखना पड़ता है, किसी से कोई टचिंग वगैरह ना हो जाए। तो यहाँ पे कुछ हम सीमेंट के कट्टे वगैरह यहाँ रखा लेते हैं, और यहीं से पूरा सामान उतरे। तो पापा ध्यान से देख देख के सामान उतरवा रहे थे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यार हमेशा हर चीज़ को साथ में लेके चलो, कि हमेशा ना हर किसी का ख्याल रखो। सामने वाले का ख्याल रखोगे तो सब लोग आपका भी ख्याल रखेंगे, ठीक है। तो यही बेनिफिट होता है हर चीज़ का, कि सबके साथ भला करोगे तो आपके साथ भला होगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हर चीज़ को सामान को उतारा जा रहा है, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। छत पे ये काम शुरू हो गया था, क्योंकि आज काम ज़्यादा था, और सेटिंग वगैरह बन गई थी, तो लेंटर की तैयारी हो चुकी थी। तो उससे पहले सेटरिंग को मतलब लेंटर डलने से पहले सरिया वगैरह का तैयारी होगी।
तो मैं नीचे गई थी। नीचे जाके मैंने देखा कि सामान आ चुका था। मैंने सोचा कि यार काम के बीच में थोड़ी सी स्टडी कर लेते, क्योंकि पेपर भी नज़दीक आ रहा है। तो मैं यहाँ पढ़ रही थी थोड़ा हिंदी और अच्छे से करनी है, ताकि एग्ज़ाम में और अच्छे से करवाऊँ, क्योंकि मैंने अपनी हिंदी क्लास 10th में छोड़ दी थी। और मैं एज एस्पिरेंट मतलब मैं कॉमर्स के एस्पिरेंट हूँ, तो इस वजह से मैंने अपनी हिंदी पहले ही छोड़ दी थी। तो अब थोड़ा पढ़ने में अजीब सा लगता है, तो इसको अच्छे से पढ़ूँगी। जब काम होगा तब चली जाऊँगी। इतनी पढ़ाई कर लेती हूँ तो फिर मैं बोलती हूँ। पूरे दिन काम करके इतना थक जाते हैं कि मैंने अपना सुबह का नाश्ता शाम को खाया। तो मैंने मतलब ऐसे 3-4 बजे करीब ये खाना खाया था, आलू के पराठे। और आज हमारा जियो फाइबर मतलब हटना था, मतलब हट के दोबारा लग जाता, क्योंकि वो तार जो है ना वो प्रॉब्लम कर रहा था। तो पापा और भाई मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। और इनके साथ ना बड़ी कॉमेडी होती है, बड़ा मज़ा आता है जब काम करते हैं ना साथ में। और यहाँ पे ना सरिये तैयार हो रहे थे, सरिये बनते हैं ना उस लेंटर को डालने से पहले, तो उसी की तैयारी चल रही थी यहाँ पे। और इसी को वो मतलब पूरा शाम तक का काम किया था इन्होंने पूरा। तो मैं देखने आई थी, तो हमारा फ्रंट का जो एरिया ना वो भी टूट गया था, क्योंकि हम इस रूम को अब दोबारा तरीके से बनाएंगे ताकि हम फ्रंट को पूरा अच्छे से बनाएं। एंजल को बीच बीच में ऐसा लगता है कि मैं एक बार चेक करके आ जाऊँ कितना कितना काम हुए थे। बीच बीच में जाती है और देख कर आती है। तो फ़िलहाल अभी कुछ ज़्यादा खास काम नहीं हुआ था। और ये देखो बंदर, ये अपनी हरकतें नहीं छोड़ेगा, यहीं पे बैठा रहेगा। शाम हो गई थी, पूरी सेटरिंग बन चुकी थी। सेटरिंग के बाद तुम्हारे सारे सरिये बन चुके थे। और एंजल तो इन सरियों पे भी चढ़ गई थी पापा के साथ। ये बिल्कुल भी नहीं डरती है, बिल्कुल भी नहीं डरती है लड़की। सरिये से वहाँ पहुँच गई थी। ये हमारा जो जाल है हमने ये बंद करवा दिया है, और किचन के जस्ट सामने जाल लिए हैं। और यहाँ से ये टूट के पूरा ग्रिल से निकल गया था, तो ये हमने पूरा क्लोज़ कर दिया था। और यही था आज का, यही सारा काम किया था उन्होंने। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ हैम स्टाइल एक्सप्लोरर। तो गाइज़ अभी भी हेयर वॉश किया, बालों को अवॉइड कर देना। और आज डलेगा हमारा लेंटर, क्योंकि सारी तैयारी हो गई हैं। थोड़ा सा और सामान है, उसके बाद लेबर आ जाएगी। तो मैं आपको पूरा व्यू एक बार दिखा देती हूँ। नाइट में भी कोशिश की थी कि आपके लिए व्यू दिखाऊं, लेकिन इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया था कि इतना क्लियर नहीं दिखेगा। मैं थोड़ी सी क्लिप ऐड करके दिखाऊंगी। और यहाँ पे पहले एंजल वहाँ तक चली गई थी पूरा। इसको डर नहीं लगता किसी भी चीज़ से, इसको हर चीज़ का मुझे ध्यान रखना पड़ रहा है। और अब मैं चलती हूँ फ्रंट पे। जो हमारा फ्रंट रेडी होगा ना, उसका भी पूरा तोड़ फोड़ मचा दिया है। मतलब यहाँ पे दोबारा रूम रेडी होगा, फ्रंट बनेगा तो इसको ऐड कर देंगे रूम में। तो ये फ्रंट भी तोड़ दिया है पूरा। और ये मेरा मनी प्लांट मुझे अच्छे से हटा के रखना है, सिक्योर करके। समझ नहीं आ रहा कहाँ रखूँ, देखते हैं कहीं जगह मिलेगी, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने इसको इतना प्यार से संभाल के रखा था। देखो कितना प्यारा है ना, ये बहुत सुंदर, मेरी तरह बिल्कुल। तो करूँगी इसका भी कोई इंतज़ाम, क्योंकि यहाँ से ना, यहाँ से ये भी थोड़ा सा टूटेगा। और ये जो सीढ़ियाँ है ना, वो 3rd फ्लोर की, जो भी 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर कह लो, उसको यहाँ से ही पापा प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ से थोड़ा टूटेगा, तो उसको सिक्योर करके तोड़ना है। तो इसी वजह से मुझे यहाँ से मनी प्लांट हटाना होगा। और मुझे जगह नहीं मिल रही कि मैं कहाँ सेट करूँ। पापा से पता करती हूँ, आइडिया दे देंगे तो मैं देखती हूँ कहाँ पर सेट करूँगी, और आपको शेयर भी करूँगी। अभी बस लेबर आने वाली, तो मैं बस एंजल को घुमाने के लिए लेकर आई हूँ। इसके बाद मैं फिर नीचे चले जाऊँगी, क्योंकि सारी चीज़ें शूट करूँगी। आज लेंटर डलेगा, बहुत ही खुश दिन है, नवरात्रि का पहला दिन है। तो आई होप कि आप सभी अपने घर पे खुश होंगे और हैप्पीली अपने घर में रह रहे होंगे। और जिन दिन का नवरात्र है उनके लिए भी दिल से दुआ करती हूँ कि वो हमेशा खुश रहें। गाइस मैंने पूरे फास्ट रखे हैं, तो बस इसीलिए थोड़ा सा बिजी शेड्यूल हो जाता है। बाकी आपके साथ मैं शेयर करूँगी, आप व्लॉग पे बने रहिएगा। जो अंकल लेंटर वगैरह डालेंगे वो आ चुके थे, तो बस मैं उनके लिए गेट खोलने के लिए आई थी। तो उन्होंने आकर देखा, तो उसमें मतलब हमें ना मतलब पंखे वगैरह लगवाने हैं, तो उसके लिए पहले इलेक्ट्रिक का काम होएगा। तो अंकल को बुलाया था, तो उसके बाद फिर लेंटर डलेगा। तो नवरात्रि का पहला दिन था, और इसी के साथ मम्मी ने यहाँ पे ये पूरा ऐसे करके बांधा था। अच्छा लग रहा था ये पत्तों से। और यहाँ पे भैया काम कर रहे थे, ईंटें साफ़ कर रहे थे जो सीमेंट से होती हैं। और यहाँ अंकल जी आ गए थे अपना सामान लेकर, पंखे वगैरह लगाएंगे, जो जो मुझे लाइटनिंग मतलब अपने रूम के हिसाब से चाहिए वो सब। और अंकल यहाँ मेरे साथ मजाक कर रहे थे। अंकल ऐसे मुझे मजाक करते रहते हैं। तो इसी के साथ सारे पंखे या जितनी भी लाइट्स हमें चाहिए थी जहाँ जहाँ, उसके हिसाब से ये लग गए थे, जो भी इन्हें बोलते हैं। और अब हमारा लेंटर शुरू हो गया था, और लेबर आ चुकी थी, और हमारा काम शुरू हो गया था। तो इसी के साथ अब जय माता दी बोलकर
इस लेंटर को शुरू करते हैं। और बहुत ही शुभ तरीके से हमारा ये काम ख़त्म भी हो गया था। अब बस चिंता है कि हमारा जो दूसरा लेंटर डलेगा वो ज़्यादा बड़ा है, पूरे उसका है वो छत का। भगवान की दुआ से वो भी अच्छे से हो जाएगा। मन में श्रद्धा अच्छी रखो, सब कुछ अच्छा होता है। अच्छा करोगे अच्छा होगा, और किसी के साथ अगर बुरा करोगे तो बुरा ही होगा, वैसी बात है। मेरे दिल में हमेशा, मैं अपने दिल को हमेशा इसलिए साफ़ रखती हूँ क्योंकि मैं यही सोचती हूँ कि यार ज़िंदगी बहुत कम है, इसको अच्छे से जियो। यही चीज़ लाइफ में ज़्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि अगर सामने वाला आपके साथ जैसा करे, अगर आप भी उसके साथ ऐसा करोगे तो आप में और उसमें फ़र्क किस चीज़ का है। तो इसीलिए हमेशा हैप्पी रहो, खुश रहो, और बस हैप्पी रहो। यहाँ पे हमारा और सामान आ गया था जो बजरपुर वगैरह इसमें लगता है लैंटर्न में, उसका ट्रॉली हमारी थोड़ी सी लेट हो गई थी। रोड़ी, तो रोड़ी का इंतज़ार हो रहा था। वो पहली वाली ट्रॉली तो आ गई थी, उसके इंतज़ार में बहुत देर वेट करना पड़ा क्योंकि वहाँ से वो लोड हो चुकी थी, लेकिन कोई लाने वाला नहीं था। तो इसी के साथ फिर हमारी वो सारी रोड़ी वगैरह आ गई थी नीचे। तो यहाँ पापा, यहाँ पे मतलब लेंटर फिर शुरू हो गया था, और ये पूरी लेबर थी, ये लेबर बाहर से आई थी, तो थोड़ा चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है, आप सभी लोग समझ सकते हैं। तो इसीलिए बार बार, बहुत सारे लोग थे, आई थिंक मेरे ख्याल से 7-8 लोग थे, इनका नाश्ता वगैरह खाना पीना सब कुछ करना पड़ रहा था बार बार। और यहाँ मैंने मम्मी से मीठा पानी बनवा लिया था, क्योंकि मैं जब भी व्रत रखती हूँ तो मैं सुबह सिर्फ चाय पीती हूँ, दोपहर में मीठा पानी पीती हूँ, और शाम को सिर्फ कुट्टू काटे की पकौड़ी खाती हूँ। इसके अलावा मैं कुछ नहीं खाती। मुझे फ्रूट्स वगैरह ये सब चीज़ें नहीं है पसंद खाने में शुरू से ही। उससे पानी पे व्रत रखा लो, पूरा रख लूँगी। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है। एनीवे, नीचे से कुछ इस तरीके से दिख रहा था कि पूरा बल्ली बल्ली लग गई थी और अंधेरा हो गया था, और यहाँ पूरा पूरा रेत रेत, क्योंकि ये बार बार सामान लेके जा रहे थे। और हमारा लेंटर करीब ऐसे ही 3:30 बजे तक डल गया था, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था उसी वजह से। और यहाँ पे ये पूरा मिक्सअप कर रहे थे, क्योंकि हमारा सामान सारा बाहर फैला हुआ है ना, तो हर चीज़ को देखना पड़ता है। और बस मैं बस यही कर रही थी, क्योंकि कहीं ना हमारे यहाँ ना गाय वगैरह या भैंस, ये भी लोग मतलब ये आ जाते हैं ना, तो ये पूरा ऐसे इनको रेत वेत में खेलना ज़्यादा पसंद है। तो पापा ने बोला था कि ध्यान रखना कहीं है। और ये है मेरा क्यूट सा दोस्त, जो ये देखने आया था कि हमारा घर कितना बन गया, और हमसे बातें कर रहे थे। और जब माता की दुआ से हमारा लेंटर डल गया था, इतना प्यारा लेंटर डल गया था, हमारा कोई दिक्कत नहीं आई थी उनको, ना खाने पीने में, हाँ ना ही उनकी किसी भी चीज़ में, सब कुछ क्लियर आउट हो गया था। लेंटर डलने के बाद हम इस पे पापा से पूछा था कि इसमें कब तक चल सकते हैं, तो पापा ने बोला था कि कल ही चलोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे ही सुबह हुई तो यहाँ तो काम भी शुरू हो गया, क्योंकि मैं तो ये सोच रही थी शायद टाइम लगेगा। सैटर्न खुलने में टाइम लगता है, लेंटर डल के काम होने में टाइम नहीं लगता। तो पापा से बोल रही थी चलो व्लॉग में हाय कर दो, पूरे दिन ऐसे करते रहते हो, परेशान मुझे। तो पापा पूछ रहे थे कि यहाँ पे जंगले की बात चल रही थी, कि हम यहाँ पे मतलब जो जंगले वगैरह लगाएंगे उसके हिसाब से बात चल रही थी। पापा पूछते विंडो वगैरह क्या हिसाब है, भाई से पूछ लो, तो उसी का चल रहा है। और पापा ने मुझे एक काम दिया कि मैं ईंटों पर पानी डालूँ। गाइस, करना पड़ता है भाई, करना पड़ता है, काम में क्यों शर्म करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, अपना घर है, काम करो। तो मैंने भी थोड़ी देर काम किया, बट कोई नहीं, इसका बेनिफिट तो मिलता है ना, जब अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं तो अच्छा सा बेनिफिट मिलता है। मुझे मेरा रूम मिलेगा कुछ वक्त के लिए। तो यहाँ पापा भी समझ से कर रहे थे। ये हमारी चादर ऊपर से उतरी थी ना, ये सारी चादर हमने यहीं रखवा रखी थी। और यहाँ पे भैया वगैरह मसाला बना के काम कर रहे थे, आगे की दीवार तैयार हो रही थी, क्योंकि अब बाउंड्री होएगी तो धीरे धीरे काम चलेगा। तो ऐसे पूरा खुला हो गया था यहाँ से, तो मैं थोड़ी थोड़ी पापा की हेल्प कराती, क्योंकि पापा भी अकेले कर नहीं सकते, और करने के लिए अभी ज़्यादा हेल्पिंग लोग भी नहीं हैं, तो इसीलिए साथ में कर लेते हैं। और कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना यार, अपने घर में काम करते हैं इंसान, तो कोई इशू नहीं होता। तो इसीलिए मैं भी पापा के साथ हेल्प करा रही थी। और जो मेरे भैया हैं जो हमारे घर काम करते हैं, उन्होंने कभी लाइफ में पोहा नहीं खाया था, तो मैं उनके लिए थोड़ा सा पोहा लेके जा रही थी। तो मैंने कहा अगर आपको अच्छा लगेगा तो नेक्स्ट टाइम बना के खिला दूँगी मैं। तो उनको काफ़ी पसंद आया, और एंजल को पापा ने यहाँ बांध दिया था। शाम को एंजल की ड्यूटी लगी थी, और इतनी बाउंड्री का काम हो गया था कि इतनी पूरी बाउंड्री लग चुकी थी। और एंजल यहाँ ना भौंक भौंक के इसने पूरा घर सर पे उठा लिया था कि मुझे यहाँ से लेके जाओ। नाइट का व्यू कुछ इस पहला, शाम का व्यू इतना प्यारा लग रहा था ना घर का, बहुत ही सुंदर। सोचो जब था हमारा पूरा फाइनल बन जाएगा तो कितना सुंदर लगेगा। तो इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो पे बने रहना।